हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हो, आज न्यू मून है। हाँ, आपको कैलेंडर पे कल दिख रहा होगा, लेकिन आज ही है, न्यू मून लग चुका है। तो आपको आज बहुत लो फील हो सकता है, आपको बहुत रेस्टलेस भी फील हो सकता है, आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, मतलब आप पानी में नमक और इवन टर्मरिक डाल के बाथ ले सकते हो, ताकि आपके ऑरा क्लेंस हो जाए, आपकी एनर्जी क्लेंस हो जाए। आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, आप कैंडल हीलिंग कर सकते हो अपने लिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है अलग अलग तरीके की, जिसमें आप न्यू मून पे, फुल मून पे अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो और इमोशनली आप स्टेबल अपने आप को रख सकते हो। बाकी तो ये रीडिंग का टॉपिक यही है कि इस न्यू मून का क्या असर होने वाला है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे या आपके रिश्ते पे क्या असर होने वाला है ओवरऑल। देखिए, लाइट भी चली गई है। एनीवेज, तो चलिए देखते हैं। ग्रुप सिलेक्शन है यहाँ पे। मैं दोनों पाइल्स आपको दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 में ये इनिशियल्स है। आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर अगर इस ग्रुप में आता है तो देखना है। जो भी है आपके पार्टनर के नाम का जो पहला अक्षर है, नाम जहाँ से शुरू होता है, इनिशियल उनका, वो इस ग्रुप में अगर है तो पाइल 1 की रीडिंग आपको देखनी है। और अगर पाइल नंबर 2 में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर आता है तो इस ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो ग्रुप नंबर 1 फिर से दिखा देती हूँ और ग्रुप नंबर 2। चलो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि इस न्यू मून का असर क्या होने वाला है या हो रहा है आपके रिलेशनशिप पे। चलो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने कर लिया है कैंडल को लाइट। आप पहले तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, मन में उनका नाम दोहराइए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके जो भी सवाल है आपको उन सवाल के जवाब इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए, आपको पूरी क्लैरिटी इस रीडिंग में मिल जाए, ये रीडिंग आपके लिए ही हो। आप प्रे कर सकते हो डिवाइन से, एंजल से, एंड ऑल्सो आपकी कोई विश है वो आप मांग सकते हो डिवाइन से, ताकि ये रीडिंग खत्म होने से पहले ही आपकी विश पूरी हो जाए। चलो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। देखते हैं कि क्या कुछ असर होने वाला है इस न्यू मून का, या आपके रिश्ते पे भी और आपके पर्सन के फीलिंग्स पे भी। लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 1, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन, जो भी आप दोनों के बीच में चल रही है सिचुएशन, हालात जो भी है अभी फ़िलहाल, वो उससे खुश नहीं है, बहुत ही दुखी दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपना वक़्त ले रहे हैं, अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी। उनको ऐसा लग, मतलब ये वक़्त उनकी हीलिंग का है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, दे नीड हीलिंग, एंड वो वक़्त ले भी रहे हैं अपने लिए। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आज आपसे बात करना चाहेंगे, हो सकता है ये आपको कॉल करे, क्योंकि इनको लिटरली आपकी आवाज़ सुननी है, इनको आपसे बात करनी है। जब भी आपसे ये बात करते हैं ना फ़ोन पे, उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो, एंड दे लव दैट फीलिंग। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब भी वो आपसे कॉल पे बात करते हैं। तो आज ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं और आज इनकी बहुत इच्छा होगी कि ये आपको कॉल करे। और मुझे लगता है इस न्यू मून के बाद आप ये चीज़ नोटिस करोगे, ये पर्सन आपको ज़्यादा कॉल करेंगे, ठीक है? आपकी आवाज़ सुनने की इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होती जाएगी और क्रेविंग इनकी बढ़ती जाएगी। हो सकता है ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि देखो, अगर ये आपकी लाइफ से गए हैं तो एकदम से तो नहीं आ सकते। उनको पहले आपका दोस्त बनना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और फिर ही आपके करीब आ सकते हैं। सो दे माइट ट्राई टू फ्लर्ट विथ यू, या ये बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि बहुत पैशन दिख रहा है मुझे इनके अंदर, बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है। उनको आज इतना अट्रैक्शन आपके लिए फील होगा, इतना पैशन फील होगा कि इससे पहले कभी नहीं फील हुआ होगा, ठीक है? कहीं न कहीं आप देखोगे कि ये इंसान जो आपसे बात तक नहीं कर रहा था, जिसने आपको ब्लॉक करके रखा था, जो आपकी लाइफ में एक स्टेलमेट बन गया था,
जिसका होना ना होना एक बराबर आपके लाइफ में हो गया था, अचानक से ही इस पर्सन का इंटरेस्ट देखकर आप चौंक जाओगे। ये पर्सन जो हरकत करने वाले हैं ना, जो हरकतें आप करने वाले हैं ना, वो देखकर आप चौंक जाओगे लिटरली। यू विल बी लाइक, ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, आपकी शक्ल नहीं देखना चाह रहा था, आपसे दूरी बना के रखना चाह रहा था, वही इंसान अब आपके करीब आना चाह रहा है। ये आपको बहुत शॉकिंग लगेगा। ओके, आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी जो अब ये पर्सन करने वाले हैं वो देखकर, इनका बिहेवियर देखकर, ठीक है। क्योंकि अब ना सिचुएशन ऐसी हो गई है जहां पे आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देके या इस पर्सन को चेज ना करके, इनको इनको बेफिजूल का टेंशन ना देके आपने इनके अंदर के कहीं ना कहीं ईगो को क्रश कर दिया है, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर जरा भी ईगो नहीं है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी सारी गलतियां समझ आ गई है कि नहीं यार, ये प्यार सच्चा है, ये रिश्ता सच्चा है, ये रिश्ता अलग है, और इसके साथ टाइम पास तो नहीं किया जा सकता। उनको अपनी गलती रियलाइज हुई है आपकी वजह से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि रिश्ते से कभी भी भागना नहीं चाहिए। रिश्ता एक जिम्मेदारी है, जैसे उनकी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, किसी के भी ऊपर अपने जैसे फैमिली की जिम्मेदारी होती है। आप भी तो उनकी फैमिली हो। तो आप आज तक ये पर्सन सिर्फ भागते आए हैं आपसे, जिम्मेदारियों से, इस रिश्ते से, इस प्यार से, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहते हैं। नाउ दे वांट टू टेक केयर। अब वो केयर करना चाहते हैं, जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अब वो इस रिश्ते के लिए जो उनके बस में है वो सब करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन जब पीछे मुड़कर देख रहे हैं ना पास्ट में जो भी इन्होंने किया है, इनको खुद के ऊपर ही शर्म आ रही है कि ये तूने क्या किया। तू तो उसके लायक भी नहीं है, उसने तो तुझे सिर्फ प्यार दिया, उसने तुझे हमेशा आपने ना इस पर्सन की हर गलती को छुपाया है, आपने इस पर्सन की हर गलती को माफ किया, आपने जाने दिया। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हो, और इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स का हमेशा फायदा उठाया है। ओके, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने वाला है कि यार तूने हमेशा उस पर्सन के प्यार का, फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया। वो तो कितना अच्छा इंसान है, तू तो उसके लायक भी नहीं है। खुद को दोष देते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अब आपके पास ऑप्शंस है, हो सकता है आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। देखो, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ ऑफेंड मत होया करिए, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। डेफिनेटली किसी ना किसी की एनर्जी इसलिए निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहते। मे बी आप अब एक्सप्लोर करने लग गए हो, आप लोगों से बात करने लग गए हो, आपने अपने आप को जैसे एक एक चांस दिया है कि नहीं यार, इसी पर्सन के पीछे मुझे वक्त नहीं बर्बाद करना, ठीक है। और ये पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं सह पाएंगे। उनके अंदर जैसे आग लग जाती है आपको किसी और के साथ देख के, उनका दिमाग की नसें फट जाती है आपको किसी और के बारे में सोचते हुए देख के, ठीक है। ये पर्सन किसी भी हद तक जाएंगे आपको अपना बनाने के लिए, अब ये कुछ भी कर देंगे आपके लिए, क्योंकि अब इनको बस आपके पास आना है और इनको आपका होके रहना है। हो सकता है आप दोनों की एक बहुत ही हल्की फुल्की मुलाकात हो जाए, अगर पॉसिबल है। ये पर्सन आपको डेट पे ले जा सकते हैं या पूछ सकते हैं डेट के लिए, मिलने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको आपके करीब रहना है, उनको अब आपके पास आना है, उनको आपको आपसे दूर नहीं रहना। मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। न्यू मून में मैंने कई बार देखा है काफ़ी सारे लोगों के रियूनियंस होते हैं, तो अगर आप भी चाहते हो आपका रियूनियन हो तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो, बिल्कुल भी एक भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आने देना है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को तो ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते, उनको आपसे दूर नहीं कोई कर सकता, या वो भी खुद अपने आप को आपसे दूर नहीं कर सकते। उनको तो ये रियलाइज़ हो चुका है, बस आपको रियलाइज़ करना बाकी है। ओके, आप चाहो ना चाहो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करके रहेंगे। काफ़ी लोगों के साथ तो ये न्यू मून में ही, आज के दिन ही हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, और ठीक है। क्योंकि देखो, हर हर इंसान की, हर हर दो कपल की लव स्टोरी सेम नहीं होती है, किसी की कुछ अलग होगी, किसी की कुछ अलग होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक लगने लगा है, आपको ये रिश्ता बहुत ही सिरदर्दी लगने लगी है, आपको लगता है कि बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं
कुछ नेगेटिव आपको फ़ील होने लगा है इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में। इसीलिए अब आपने इनको चेज़ करना छोड़ दिया है, इनको मनाना छोड़ दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो, प्यार बहुत करते हो, लेकिन आपका कहीं न कहीं मन उठ गया है, आपका दिल उठ गया है इस इंसान से। आपको कहीं न कहीं अब इनसे घिन आने लगी है, इस रिश्ते का कहीं न कहीं बोझ लगने लगा है ये रिश्ता आपको। ओके, इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने ठान लिया है कि इस पर्सन को चेज़ नहीं करना है, इनके पीछे नहीं जाना है, इतने जल्दी इनको माफ़ नहीं करना है, ठीक है? इस पर्सन को पता है कि उन्होंने कितना बुरा आपका दिल तोड़ा है, उनको बहुत अच्छे से पता है उन्होंने कितना बुरा हार्ट ब्रेक दिया है आपको। आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको रुलाया है, आपका दिल तोड़ा है। इसीलिए ये डर रहे हैं एक्शन लेने से, इसीलिए ये टाल रहे हैं एक्शन लेने के लिए। क्योंकि इनको पता है कि ये कसूरवार है, इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी और ऐसी गलतियाँ करी है जिसकी शायद माफ़ी भी देना सही नहीं होगा। ओके। उनको अब ऐसा फ़ील होने वाला है कि जैसे आप बदल गए हो, आप उनसे अब प्यार नहीं करते, क्योंकि आपने चेज़ करना बंद कर दिया ना। पहले आप भागते थे इनके पीछे, इनको मनाते थे, भीख माँगते थे प्यार की, रोते थे, परेशान होते थे, कहीं मन नहीं लगता था आपका, खाना-पीना, सोना सब एक जैसा हो गया था आपका। तो तब इनको मज़ा आता था आपका अटेंशन पाने के लिए, लेकिन अब जब आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये आपके ऊपर ही कहीं न कहीं ब्लेम डालते हुए मुझे दिख रहा है कि तुम्हें तो मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तुमने कभी मुझे मैसेज किया? तुमने कभी मुझे मनाने की कोशिश करी? अब ये डायलॉग ये आपको मारेंगे। जब करते थे तब कोई वैल्यू नहीं थी, बट अब जब आप नहीं कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपसे दूर रहने के बाद बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है, अपनी गलतियाँ भी समझ आई है। अम, ये रिश्ता कहीं न कहीं कितना टॉक्सिक सच में हो गया था। उन्होंने कितनी मुश्किल आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, आपको कितना दर्द दिया, कितना दुःख दिया, कितना रुलाया। उनको आपके साथ रहते हुए समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपसे दूर होने के बाद उन्हें समझ आया है कि उन्होंने आज तक आपके साथ कितना बुरा किया, कितना आपको रुलाया, कितना आपका दिल दुखाया। ये आपसे बोलकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये डेफ़िनेटली पाइल नंबर 1 मैं आपको बोल दूँ, कुछ हो ना हो ये आपको कॉल ज़रूर करने वाले हैं और आपकी बात इनके साथ ज़रूर होने वाली है। अब आपके ऊपर है कि आपको इनसे बात करनी है या नहीं करनी है, लेकिन आपकी इनसे बात होकर रहेगी। ये पर्सन आपको कॉल करके ही रहेंगे। सो आपको बस कुछ समय का, कुछ घंटों का इंतज़ार करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो कल से पहले ही इनका कॉल आ जाएगा, ठीक है? और बहुत सारी बातें होंगी और ये आपको बताएँगे भी कि मैं गलत हूँ। ये माफ़ी भी माँगेंगे, ये एक्सेप्ट भी करेंगे कि मेरी गलती थी, मेरी वज़ह से आज रिश्ते की जो भी हालत है मेरे वज़ह से है, ठीक है? और आपको ये सुन के सुकून भी मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये अब आपसे भागना नहीं चाहते हैं, ये अब डरते नहीं हैं, प्यार से भागना नहीं चाहते हैं, ये अब किसी से भी लड़ जाएँगे, कुछ भी कर जाएँगे, ये किसी भी हद तक जाएँगे अब, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसको पहले जैसा करने के लिए। आप देखोगे इनका एक अलग रूप। ऑल टुगेदर, ठीक है? जो इंसान आपसे दूर भागता था, जो डरता था स्टैंड लेने से, उनका एक अलग रूप आप देखने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये माफ़ी भी माँगेंगे आपसे। आपके लिए ये बहुत नई बात होगी, लेकिन ये पर्सन आपसे गिड़गिड़ा के, भीख माँग के, आपके पैरों में पड़ के माफ़ी माँगेंगे। क्योंकि उनकी गलती उनको रियलाइज़ हो चुकी है और जब इंसान को गलती समझ आ जाती है ना, फिर वो किसी भी हद तक चला जाता है अपनी गलती को सुधारने के लिए। अब तक इस पर्सन को कभी अपनी गलती का रियलाइज़ेशन इस लेवल पे नहीं हुआ था, जो अब हो रहा है, ओके? रिग्रेट बहुत हो रहा है, पछतावा हो रहा है, मतलब जैसे होता है ना इनको आईना दिख गया है, ये कैसे है, इनकी असलियत इनके सामने आ चुकी है और जब इंसान को अपनी असलियत समझ आ जाती है ना, फिर उसे सुधरने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। पता है ये सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं? आपके लाइफ में अपनी जगह, आपके साथ अपने आप को बहुत मिस कर रहे हैं। दे वांट टू सी देमसेल्व्स विथ यू, ओके? अब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके दिल में उनके लिए जगह भी है या नहीं, अब आपके अंदर उनके लिए प्यार है भी या नहीं। क्योंकि अब वो अपनी आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, हो सकता है उनके पास आप दोनों की फ़ोटोज़ हो और वो बस कन्फ्यूज़ होकर देख रहे हैं कि मतलब क्या आप वही हो? क्या आप वही पर्सन हो जो उनके लिए रोते थे, परेशान होते थे, भीख माँगते थे, गिड़गिड़ाते थे, यू नो? सो उनको अब समझ में नहीं आ रहा उनकी जगह क्या है आपके दिल में और आपकी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन आपको बहुत दिल से प्यार देना चाहते हैं। आपको वो प्यार देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो लेकिन वो आपको कभी नहीं दे पाए। हमेशा इग्नोरेंस मिला है आपको, हमेशा रोना, धोना, रुलाना, यही चीज़ें हुई है आपके साथ।
मुझे लगता है कि अब आप चेज़ मत करो बिल्कुल भी, इनको चेज़ करने दो, आप खुद से प्यार करो, स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है? बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये कोई धमकी भी देंगे ना आपको तो भी आपको डरना नहीं है, ठीक है? कि मैंने बोला ना, ये किसी भी हद तक जाएँगे, ये धमका भी सकते हैं आपको, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको थोड़ा-सा बच के रहना है, थोड़ा सावधान रहना है। बिल्कुल भी इनसे डरना नहीं है, इनकी किसी धमकियों से नहीं डरना है। अगर ये ऐसा भी बोलते हैं ना कि ठीक है, अगर तू अभी हाँ नहीं बोलेगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा, ठीक है बोलना जाओ। क्योंकि ये पर्सन तो जाएँगे नहीं अभी, मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है? क्योंकि अब उनको बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि मेरे वेट कराने की वजह से ही सामने वाला इतना परेशान हो गया है, मेरा परेशान करने की वजह से ही सामने वाला इतना टूट गया है, ओके? ऑलरेडी इस पर्सन को इतना पछतावा हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है क्योंकि अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। अब शायद आप मानोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, आप मौका नहीं दोगे। उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये सब उन्हें पहले सोचना चाहिए था जब वो आपको हर्ट कर रहे थे, जब वो आपको रुला रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को भी समझ आ चुका है कि गलत लोगों की बातों में आकर, गलत लोगों की अ, सुनकर इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया। मतलब वो बोलते हैं ना कि जो लोग उनकी खुशी में खुशी से खुश नहीं हो रहे थे, उन लोगों की खुशी के लिए इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया जो उनसे बेइंतहा प्यार करता है, ठीक है? तो कौन बुरे लोग हैं और किनके वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्हें समझ आ गया है। उनको पता चल चुका है कि उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, बहुत निग्लेक्ट किया, बहुत अवॉइड किया, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, आपको रुलाया। वो भी ऐसे लोगों के लिए जो सांप थे, जो बुरे थे, असलियत में आप दोनों के रिश्ते पे बुरी नज़र लगा रहे थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोगों का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों को अलग करने में, चाहे फिर किसी भी तरह से हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ा, जिन्होंने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी, जिन्होंने आप दोनों के सेपरेशन होने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे फिर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन है। लेकिन डोंट वरी, मुझे लगता है कहीं न कहीं अब डिवाइन ब्लेस करने वाला है आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों को। आप दोनों फिर एक होंगे, फिर से आप दोनों के बीच में लव, रोमांस होगा, अट्रैक्शन होगा, पैशन होगा, इंटीमेसी होगी। क्योंकि आप दोनों भी मिस कर रहे हो, दोनों के अंदर पैशन है एक दूसरे के लिए, दोनों के अंदर अब अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बस एडवाइस करना चाहती हूँ, अगर आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, मैं आपको बोलूँगी फॉरगिव दिस पर्सन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से चेज़-वेज़ करने लग जाओ इनको, मैं बस बोल रही हूँ अगर ये पर्सन एफर्ट्स डालते हैं ना आपके लिए, लेट मतलब आप भी अपने तरफ से छोटे-छोटे स्टेप्स बढ़ाओ। अगर आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करने लग गए, तो जो ठीक होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो इट इज़ बेटर कि आप एक्सेप्ट करो इस पर्सन, अगर ये आते हैं आपके पास तो एक्सेप्ट देम, ठीक है? उनको भगाओ मत। बेसिकली इनके लाइफ में जो बुरे रिश्ते थे उन्होंने ही आपकी अहमियत इनको समझा दी है। जो लोग इनको हर्ट कर रहे थे उन्होंने आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझा दी। इनको समझ में आ गया है कि उनको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, उनको अपने आप को आपसे दूर नहीं रखना चाहिए था, उनको अपनी रियल फीलिंग्स आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी, ठीक है? जो था वो बता देना चाहिए था। इन्होंने बहुत छुपाया है, बहुत सी चीज़ें छुपाई है, बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा है इस पर्सन ने। डोंट वरी, लेकिन इस पर्सन ने गिव अप नहीं किया है आप पे या इस रिश्ते पे, सो आपको परेशान नहीं होना है। तो अब सब कुछ इस पर्सन को करने दो, आप बस देखो अब कि क्या क्या करते हैं ये पर्सन आपके लिए। डेफिनेटली ये न्यू मून आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मिराक्युलस होने वाला है क्योंकि आप जो चाहते हो वो होने वाला है। सो बी हैप्पी, बी एक्साइटेड, ठीक है? और मैनिफेस्ट करो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लव लाइफ में, उसको मैनिफेस्ट करो। एंड मैं भी विश करती हूँ कि इस न्यू मून के बाद आपको कभी रोना ना पड़े, आपका दिल कभी ना टूटे, ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करे और आप जो प्यार डिज़र्व करते हो वो प्यार आपको मिले इस पर्सन से, ठीक है? सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। कैसी लगी रीडिंग आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ठीक है? शेयर नहीं, चलो नहीं कर रहे हो आप, लेकिन एटलीस्ट कमेंट फ्री है, लाइक करना फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है, वो तो करो।
एनर्जी एक्सचेंज तो देके जाओ, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि इस न्यू मून का क्या असर हुआ है या होने वाला है आपके रिश्ते पे। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है। सबसे पहले तो आप, ये क्या हो गया, सबसे पहले तो आप 3 बार नाम दोहराइए अपने पार्टनर का, और फिर आप डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए, आपको इस रीडिंग के थ्रू पूरी क्लैरिटी मिल जाए, जो भी आप जानना चाहते हो। और आप अपनी कोई एक विश भी मांग सकते हो, जो भी आप चाहते हो कि डिवाइन पूरी कर दे, एंजल्स पूरी कर दे, आप विश मांग सकते हो। पॉज करके भी आप अपनी विश मांग सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 2। देखते हैं इस न्यू मून का क्या असर होने वाला है या हुआ है आपके रिश्ते पे। मुझे ऐसा लगता है कि सोचने का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन का सोचने का जो वक्त था, जो वो टाइम चाहते थे, जब वो या वो टाइम ले रहे थे या चाहते थे या दूरी बना के रखी थी आपसे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, द टाइम इज़ ओवर। और अब वो वक्त शुरू होने वाला है जो आप हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हो, बात कर रहे हो, इंटीमेसी है, आपके पर्सन आपको वक्त दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो एक हनीमून फेज़ कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है आप दोनों के रिश्ते का। तो ये न्यू मून आपके लिए एक ब्लेसिंग ही देकर जा रहा है। आपको बस उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। रेडी कैसे रहोगे? खुश रहकर, सेल्फ लव करके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपके पर्सन उन्होंने ना आपको मिस करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब मैं अगर बहुत बोल रही हूँ ना, वो बहुत भी कम ही पड़ेगा, इतना मिस कर रहे हैं आपको। आपका ना होना बहुत ही चुभ रहा है इस पर्सन को। दे नॉट हैप्पी इस रियलिटी से, इस रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों साथ नहीं हो। ओके। आपकी एब्सेंस बहुत खल रही है इस पर्सन को। या अपने आप को स्टेबल बनाने की या खुश रखने की या ठीक रखने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, पता नहीं क्यों इस पर्सन को ना आप बहुत पसंद हो, कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी कोई बातें ऐसी भी है जो इस पर्सन को बुरी लगती है, या आप में, मतलब आप में दोनों गुण हैं, जो इनको अच्छे भी लगते हैं और बुरे भी लगते हैं। तो इस पर्सन को यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसे आप हो। कैन दे एक्सेप्ट यू रियली फॉर वॉट यू आर? या फिर इस बार भी अगर वो आपके पास आ जाए और क्या, देखो आप तो बदलने नहीं वाले, इंसान तो नहीं बदलता। तो आप में जो गुण उनको नहीं पसंद है, क्या वो आपको उन गुणों के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो अपने आप से फिलहाल यही सवाल पूछ रहे हैं। देखो उनको आप में इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, प्यार करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है। अम, उनको ये भी पता है कि अभी भी बहुत कुछ कहना, सुनना, बताना, एक्सप्लेन करना, रिजॉल्व करना बाकी है। उनको पूरी गारंटी है कि अभी भी सब कुछ तो ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। सो इट्स लाइक उनको शुरुआत तो करनी है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? मे बी फ्लर्ट करके, मे बी हाय हेलो के साथ शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखो वो एकदम से आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते अपनी एक्सपेक्टेशंस का। उनको एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी है, लेकिन वो आपको बर्डन नहीं करना चाहते अपनी एक्सपेक्टेशंस से। वो धीरे धीरे एंटर करेंगे आपकी लाइफ में। वो जो चाहते हैं वो धीरे धीरे आपसे मांगेंगे, एकदम से आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो उससे बाहर निकल चुके हैं फाइनली। मतलब वो किस्सा ही खत्म हो चुका है। अब वो प्योरली, मतलब एकदम क्लीन स्लेट लेकर आपके पास आना चाहते हैं। अब कोई नहीं बचा है, अब कुछ नहीं है ऐसा जो उनको रोक सकता है आपके पास आने से। हर किस्सा खत्म हो चुका है, जो भी चल रहा था, कोई भी थर्ड पार्टी थी, कोई भी फैमिली थी, रोमांटिक थी, करियर था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है आपके रिश्ते में। क्योंकि देखो क्या है ना कि इस पर्सन को समझ आ चुका है कि कब तक मैं फीलिंग्स छुपाऊंगा, या मैं कब तक अपनी फीलिंग से भागूंगा, मैं कब तक रियल रियल जो फीलिंग्स है मेरी वो शो नहीं करूंगा। क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि ऐसा करने से मेरा ही लॉस हो रहा है, मैं खुद को ही परेशान कर रहा हूँ, मैं खुद को ही दुख दे रहा हूँ, मैं रिश्ते की बाट लगा रहा हूँ ऐसे करके। अगर मैं ऐसे ही करता रहा या मैं रिश्ते से भागता रहा तो रिश्ता खराब हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को
उनको अपना नज़रिया थोड़ा बदलना था, इन्होंने ब्रेक लिया आपसे, थोड़ा टाइम दूर रहे, बात नहीं करी, डिटैचमेंट ट्राई करी इस पर्सन ने, और अब वो रेडी है, दे आर रेडी नाउ टू टेक ऑन। अब उनका नज़रिया भी बदल चुका है, अब उनके अंदर काफ़ी क्लैरिटी भी आ चुकी है रिश्ते को लेकर, पूरी उनको समझ आ चुका है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। उनको अपनी गलतियाँ भी समझ आ चुकी है, और वो सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहते, अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू राइट देयर रॉन्ग्स, ठीक है। ये पर्सन अब आपके लिए हमेशा के लिए हर वो चीज़ छोड़कर आपके पास आ रहे हैं जो उनको आपके पास आने नहीं दे रही थी, जो उनको आपसे दूर रख रही थी, जो उनको रोक रही थी आपके पास आने से, वो उस हर चीज़ से कट ऑफ करके आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और वो आपको इस बार आकर कमिटमेंट ही देंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि मुझे पूरी लाइफ बितानी है तुम्हारे साथ, प्लीज़ टेक मी बैक। देखो क्या होता है ना, इंसान कई बार झूठ बोलना नहीं होता है पर झूठ बोल देता है, गलत करना नहीं होता है लेकिन कर देता है, क्यों? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी के वजह से, या फिर उनके अंदर ही वो एक एक आदत होती है झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना। बट आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनके झूठ बोलने की वजह से ऑलरेडी बैंड बज चुकी है रिश्ते की, ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है रिश्ता, अब वो और ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है। देखिए, आप ना उनके लाइफ में, मतलब आपका होना इज़ लाइक अ लकी चार्म टू दिस पर्सन। आप उनकी लाइफ में जब होते हो ना, उनका मन भी शांत रहता है, वो काफ़ी पॉजिटिव भी रहते हैं, उनकी लाइफ में अबंडेंस भी अट्रैक्ट होती है। सो आप एक लकी चार्म की तरह हो उनकी ज़िंदगी में। आप होते हो तो सब कुछ सही होता है, आप नहीं होते तो कुछ सही नहीं होता है। सो यू एड हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पेशेंस, यू एड अबंडेंस टू दिस पर्सन, और ये इस पर्सन को समझ आ चुका है बेसिकली। उनको ये भी समझ आ रहा है कि आप जो बोलते थे, जो करते थे, जो कहते थे, जो समझाते थे, जो एक्सपेक्ट करते थे, वो सही था। आप किसी वजह से कहते थे, आप प्यार करते थे इसलिए कुछ बोलते थे, ठीक है। देखो ये पर्सन पता है क्या करते थे, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ब्लेम आप पे डालते थे कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो मुझे समझ नहीं पाते, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। बट अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि यार मैं खुद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये करता था, तुम गलत नहीं थे, मैं तुम्हें गलत प्रूव करता था अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। और ये बहुत सारे लोग करते हैं, खुद गलत होते हैं, खुद की गलतियां नहीं देखेंगे लेकिन सामने वालों की गलती पॉइंट आउट करेंगे, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। अट्रैक्शन जो फील हो रहा है ना उनको आपके लिए, वो दबा नहीं पा रहे उस चीज़ को, वो अट्रैक्शन, भाई बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए। अब वो अपने ईगो को साइड में रखेंगे और आपको स्पेशल फील कराने के लिए हर वो चीज़ करेंगे जिससे कि वो आपका दिल जीत सके, वो आपके अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ा सके, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, पहले ये आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो फ्लर्ट करना हो, चाहे फिर वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना हो, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना हो। दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन देयर हैंड्स, जो भी वो कर सकते हो हर चीज़ वो करेंगे। गाइज इनका पैशन बहुत है आपके लिए, कुछ होना हो, पैशनेट बहुत है ये पर्सन आपको लेकर, एंड फिजिकल इंटीमेसी बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है अब आने वाले समय में आप दोनों बहुत जल्दी इंटीमेट हो जाओ एक दूसरे के साथ, यू विल स्पेंड टाइम टुगेदर, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो सकते हो अगर कभी नहीं हुए हो तो, या बहुत समय हो गया नहीं हुए हो तो। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं आपको बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं उनका रीयूनियन तो बस हो चुका समझ लो, मतलब ये कंफर्मेशन समझ लो मेरी तरफ से, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है आपका यूनियन का समय आ चुका है, ओके, यस। ये पर्सन बेसिकली समझ चुके हैं कि आपके साथ जो प्यार है वो बहुत गहरा है, बहुत अनकंडीशनल है, और बाकी लोग जो उनकी लाइफ में हैं या थे, वो कुछ नहीं था, वो बस एक दिखावा था, इल्यूजन था, वो भटक गए थे और अब वो सही रास्ते पे है, तो अब वो सब सही करना चाहते हैं बेसिकली। अब वो आपको चेज़ भी करेंगे, अब तक चेज़ नहीं करते थे ना, अगर अब तक आप इनको चेज़ करते थे, अब वक़्त इनका है आपके पीछे भागने का। अब आप मज़े देखो, ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे, आपको चेज़ करेंगे, आपका टूटा हुआ दिल जोड़ेंगे, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे जो उनको पहले ही कर देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं किया, मती मारी गई थी इस पर्सन की। गाइस पैशन की तो बात ही मत करो, बहुत पैशनेट फील करने वाले हैं ये पर्सन।
ये अपने आप को अब रोक नहीं पाएंगे, बहुत रोक लिया है इस पर्सन ने, एंड पॉइंट तक अपने आप को रोक लिया। अब इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब अब नहीं हो पाएगा इस पर्सन से, अब नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। ये पर्सन को पता है कि आपका विश्वास जीतना होगा, अगर उनको उनको आपको कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी। काफ़ी लोगों को यहाँ पे इस न्यू मून पे कमिटमेंट मिल सकती है। लिटरली आपको एंगेजमेंट रिंग भी दे सकते हैं, या अपने घर वालों से बात करा सकते हैं, या अपने घर पे आपकी बात कर सकते हैं। कुछ तो ये बहुत सॉलिड करने वाले हैं, बहुत ही सॉलिड ऑफर आपको मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। इस पर्सन को सबसे बड़ी पता है रियलाइजेशन क्या हो रही है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसा करते करते इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत दूरी बना ली है आप दोनों के बीच में, और अब ये नहीं अपने आप को रोक पाएंगे। अब मुझे ये पर्सन हर बाउंड्री को क्रॉस कर कर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनसे अब रुका नहीं जाएगा, इनसे अब संभला नहीं जाएगा। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन इस लॉस को, इस सेपरेशन को, इन दूरियों को अब सह नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि याद इस पर्सन को इतनी आएगी, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, आप दोनों लिटरली एक दूसरे की खुशियों के रीज़न थे, वजह थे, ठीक है। लेकिन आज ये पर्सन बहुत मिस करने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा, और जिसके वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ये आ जाएंगे आपके पास। आपसे दूर जाने के बाद ना इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि मैं हमेशा भागता हूँ चीज़ों से, मैं कभी भी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करता, मैं कभी भी फेस नहीं करता, मैं स्टैंड नहीं लेता, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं भागने वालों में से हूँ। तो उनको जो गर्व था ना खुद के ऊपर कि तू बहुत स्ट्रांग है, वो गर्व टूट गया है, वो ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, वो प्राइड नहीं रहा अब उनको, क्योंकि उनको जो लग रहा था कि ये मैं सही कर रहा था, वही वो गलत कर रहे थे, ये उनको समझ आ रहा है। ओके, ये पर्सन आपको कॉल करके कुछ बहुत ही गहरी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, या कोई सीक्रेट्स बता सकते हैं। आप दोनों में मुझे लगता है कॉल होने वाली है, और इस कॉल पे कुछ बातें बहुत ही सीक्रेटिव, या बहुत ही ऐसी बातें जो ये पर्सन किसी से नहीं कहते, बस आपसे ही कह सकते हैं, ये कुछ ऐसा बताने वाले हैं आपको। देखो, उनको आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। ये बैलेंस चाहते हैं बेसिकली आपके साथ, कि भाई अगर मुझे ज़रूरत है तेरी, तो एटलीस्ट 10% तू भी तो शो कर कि तू इंटरेस्टेड है। ये ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे लेकिन आपके ऊपर, ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा, या तुझे हाँ ही कहना पड़ेगा। ये बस आपको कंफर्टेबल करेंगे अपने साथ, ठीक है, लाइट हार्टेड एनर्जी में आएंगे आपके पास। गाइस, ये मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जितना कम सोचने की कोशिश करेंगे ना आपके बारे में, उतना ज़्यादा इनको याद आने वाली है, उतना ज़्यादा ये आपको मिस करने वाले हैं। गाइज, मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों के रिश्ते से जलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ये उनके साइड से हो सकते हैं, या आपके साइड से हो सकते हैं, या आप दोनों के साइड से हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनसे आप दोनों को अपने रिश्ते को बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट ये लोग वही लोग हैं ना, जो बुरे लोग होते हैं ना, जिनको हर अच्छी चीज़ में कुछ बुरा बोलना होता है, बुरा करना होता है। ये विलन लोग हैं, ये लोगों से आपको अपने रिश्ते को बचाना है। ओके, जितना आप रिश्ते को सीक्रेट रखोगे, उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा आपका रिश्ता, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब इनके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपको इस पर्सन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इस रिश्ते पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। अब शायद आप, ये आपके सामने ऑफर रखेंगे और आप बोलोगे कि मुझे वक्त चाहिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो बोलते हैं ना कि रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, अब पहले आप बोलते थे और ये बोलते थे कि नहीं मुझे वक्त चाहिए, या मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं देखते हैं। अब आपको वक्त चाहिए, ये मैं देख रही हूँ। अब आप डिससेटिस्फाइड हो, अब आपको लगता है कि तुमने इतना टाइम ले लिया ना, अब मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबराएंगे उस वो वक्त, मतलब इनका लिए ऐसा रहेगा भाई, धक 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 धक, क्या बोलोगे आप, कैसे रिएक्ट करोगे। या अगर आप होल्ड बैक करते हो, अगर आप इनको बोलते हो कि नहीं, या आप रिप्लाई ही नहीं करोगे, तो इनको लगेगा कि ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, अब कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के रिप्लाई करो, आपको जो फील होता है वही रिप्लाई करो, दिखावा मत करो, गुस्सा नहीं हो फिर भी गुस्सा दिखा रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। देखो, जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो ट्रिगर भी करते हैं, आपने इस पर्सन को ट्रिगर भी किया है ताकि अपने आप को सुधार सके, अपने अंदर चेंजेस ला सके।
ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको समझ आ चुका है कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। लोग तो आते जाते रहेंगे लेकिन आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ आ चुका है, या फिर इस न्यू मून पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार मुझे खुद से प्यार करना, खुद को सँभालना बहुत ज़रूरी है। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आपको खुश देख रहे हैं ये पर्सन, आपको एन्जॉय करते हुए देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि यार मतलब फोमो होता है ना, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये तो मेरे बिना एन्जॉय कर रही है, कर रहा है, ये तो मेरे बिना खुश है, ये तो पार्टी कर रही है, लोगों से मिल रही है, बातें कर रही है, ऑनलाइन एक्टिव है। तो उनको बहुत ज़्यादा मिस्ड अपॉर्च्युनिटी की तरह फ़ील होगा कि यार शायद ये सब मैंने मिस कर दिया। ठीक है, आपको हैप्पी देखकर इस पर्सन को बहुत जलन होगी। नॉट बिकॉज़ ये आपको खुश नहीं देखना चाहते, बट बिकॉज़ इनको चाहिए कि मैं भी खुश रहूँ तुम्हारे साथ। ओके। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता है कि तुमने मेरी वैल्यू नहीं समझी, तुमने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, इस वजह से आज हमारे बीच जो भी दूरियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम्हारी वजह से है क्योंकि तुमने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया मुझे। गाइस मैं आपको फिर से बता रही हूँ, प्लीज़ अपने रिश्ते को लोगों से बचाओ, या लोग क्या सोचेंगे इस बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो क्योंकि ब्लेसिंग तो आ रही है आपके पास, बट शायद आप रेडी नहीं होंगे उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको जितना देखते हैं, आपके बारे में जितना सोचते हैं, उतना और ज़्यादा श्योर होते जाते हैं कि आप उनकी उन्हीं के लिए बने हो। ओके। ये पर्सन आपको बहुत हार्ड ट्राई करने वाले हैं इम्प्रेस करने के लिए क्योंकि उनको पता है बहुत खराब कर दिया उन्होंने रिश्ते को, लेकिन वो कंपनसेट करेंगे, वो आपको डेट्स पे ले जाएँगे, वो आपको स्पेशल फ़ील कराएँगे, वो आपको चॉकलेट्स देंगे, फ्लावर्स देंगे, मतलब जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे, टू मेक यू फील स्पेशल। ये पर्सन अब ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को निभाएँगे। अब ये झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ छुपाएँगे नहीं क्योंकि उनको पता है कि ये प्यार हमेशा के लिए है, इससे छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? आई थिंक दिस पर्सन लव्स यू लॉट। काफ़ी बदलाव आप इनके अंदर अब देखने वाले हो, इस न्यू मून के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आप इनके अंदर देखने वाले हो, तो बी रेडी फॉर टू सी द चेंज इन दिस पर्सन क्योंकि शायद अब आप इन्हें पहचानोगे भी नहीं, इतने बदलने वाले हैं ये पर्सन। सो कैसे लगी पाइल नंबर 2 आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो क्यों करते हो ऐसा? फ्री है, एनर्जी एक्सचेंज दे दो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो। ऑल्सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और एक बार चेक करो कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया है, नोटिफिकेशंस ऑन है या नहीं। काफ़ी आप में से लोगों के नोटिफिकेशंस आई थिंक ऑफ हो चुके हैं, तो उसको चेक करो कि ऑन है या नहीं। ठीक है? सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।